हेलो बच्चों, आज हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से पहला है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। ये क्वेश्चन यूजुअली यूनिट 1 में से आपके आता है और ये 10 मार्क्स का आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। वो वाला क्वेश्चन यूजुअली 4 to 5 मार्क्स का आता है। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वो भी करीब करीब 4 to 3 मार्क्स का आता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूनिट सिस्टम में क्या होता है। इसमें एक जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिफरेंट बसेस के थ्रू हमारे मेमोरी से, इनपुट से और आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। नाउ मेमोरी आपने पहले भी पढ़ा होगा। मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब उसमें भी हमने रैम की भी टाइप्स पढ़े थे, लाइक स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। ठीक है, वैसे ही हमने रोम की भी डिफरेंट टाइप्स पढ़े हुए हैं, लाइक यूई या लाइक ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम या इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, या तो इस तरह से हमने, दिस इज़ द मेमोरी जहाँ पर हमारा डेटा या प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या जिसको हम पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में जैसे आप ये देखेंगे, माउस, ये एक हमारा इनपुट डिवाइस है, मतलब इस माउस के थ्रू आप डेटा लेते हैं, या कीबोर्ड या माइक्रोफोन। ठीक है, इवन पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आर लाइक वेबकैम, पेन, लाइट पेन, जो कि राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए, है ना। तो ये सारे हमारे काफ़ी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं। वैसे ही हम अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मतलब जहाँ पर हम डिस्प्ले या आउटपुट देखते हैं या सुन सकते हैं, तो उसमें से आता है TFT मॉनिटर, CRT मॉनिटर, या इवन जैसे प्रिंटर है, ये भी काफ़ी पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, या स्पीकर हुआ, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा CPU है वो इन सब चीज़ों से, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों से कनेक्टेड होता है। अब पहला है हमारा बस। अब बस में अगर हम बात करें एड्रेस बस, तो व्हाट इज द टास्क ऑफ एड्रेस बस? टास्क ऑफ एड्रेस बस इज टू कैरी एड्रेस। ये एड्रेस कैरी करता है। ठीक है, और ये आप देखिए हमेशा एक ही साइड का एरो बना हुआ है। इसका मतलब इट इज यूनी डायरेक्शनल ना। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि एड्रेसेस एक्चुअली सिर्फ जनरेट होते हैं। कौन जनरेट करता है आपके एड्रेसेस? ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, इस ये एड्रेसेस सभी के भेजता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेटा बस। तो डेटा बस का क्या टास्क होता है? इट बेसिकली कैरी द डेटा। अब यहाँ आप देखेंगे इट इज बाय डायरेक्शनल, मतलब इस साइड भी एरो बना हुआ है और इस साइड भी एरो बना हुआ है। ऐसा क्यों? ये क्यों होता है बाय डायरेक्शनल? बिकॉज डेटा जो होता है वो आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, now the third is control bus. Actually it is not a bus, it is just a single control signal। और यहाँ पर हम जैसे कंट्रोल सिग्नल्स इस बस के थ्रू भेजते हैं। जैसे कि अगर हमको रीड करना है मेमोरी को, तो हम इस तरह के कंट्रोल सिग्नल्स भेजते हैं, मेमोरी रीड। या राइट करना है तो हम मेमोरी राइट। ठीक है, इस तरह के कंट्रोल सिग्नल्स हम इसमें से भेज सकते हैं। या इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना है तो इनपुट आउटपुट रीड, या इनपुट आउटपुट राइट। तो इस तरह के कंट्रोल सिग्नल्स हम लोग भेज सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द हार्ट ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज CPU। अब CPU में बेसिकली होता क्या क्या है? CPU में एक कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जो कि आपने जनरल DSD में सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे कि ये हमारे रजिस्टर्स क्या होते हैं। उसके अलावा इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, जो कि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इसके अलावा ये जनरल आप इसमें प्रोग्राम, मतलब इसके थ्रू जितने भी रजिस्टर्स हैं, इन सब के थ्रू आप इंटरप्ट्स भी हैंडल कर सकते हो। ये जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उनको, उनके इंटरप्ट्स अगर यदि कोई भी आते हैं तो
इन शॉर्ट ये ध्यान रखिए, जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक डिवाइस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना चाहिए। जैसे CPU के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ कंपोनेंट दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इसमें एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है। और माइक्रो प्रोसेसर और CPU ये जनरली हम इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माउस, कीबोर्ड, मतलब वो डिवाइसेस जिसके थ्रू डेटा एंटर करता है कंप्यूटर के में। एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्ले, स्क्रीन, प्रिंटर, वो डिवाइसेस जहाँ पर कंप्यूटर का प्रोसेस डेटा फाइनली भेजा जाता है। एंड देन द रैम एंड द रोम मेमोरी। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का आता है। द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अब आप ध्यान रखिए, माइक्रो प्रोसेसर जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे रैम हो, रोम हो, ये सब कुछ बसेस के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब वायर्स के थ्रू ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता। इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आर बेसिकली इनवाइब्ड ऑन अ सिंगल IC, मतलब एक सिंगल चिप के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तभी आप कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर को आप जनरली ऐसे कहते हो कि इट इज़ अ CPU ऑन अ चिप, क्योंकि सिर्फ CPU की IC होती है। और इसको हम जनरली कहते हैं एज इफ इट इज़ अ कंप्यूटर ऑन अ चिप। इसको हम कहते हैं एज इफ इट इज़ अ कंप्यूटर ऑन अ चिप, मतलब पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर में जितने भी उसके हिस्से हैं, चाहे वो रीड रोम हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो टाइमर्स हो, उसके पोर्ट्स हो, सब कुछ एक सिंगल चिप में फिक्स्ड होते हैं और इम्बाइब्ड अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोलर्स को जनरली हम एम्बेडेड सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, इस मतलब वो लोग टास्क स्पेसिफिक सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। और प्रोसेसर्स जनरल कंप्यूटर या जनरल PC में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम बेस्ड जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब ओवरऑल बाहर से एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं और उनको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर क्राइटेरिया ही होता है एम्बेडेड सिस्टम का कि कॉस्ट शुड बी लो। जैसे अगर हम AC खरीदते हैं या जो भी हम एम्बेडेड सिस्टम्स जनरली खरीदते हैं, वॉचेस हुए या जितने भी एम्बेडेड हुए, उन सब की कॉस्ट लो होना इज द मेजर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, microprocessors do not have power saving features. Now power is also a very important feature of microcontroller. ये बहुत ही ज़्यादा लो पावर कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, जिससे कि इनको स्टैंड अलोन भी हम यूज़ कर सकें। फाइन, जैसे अगर हम मतलब माइक्रोवेव ले रहे हैं या जिस भी तरह के एम्बेडेड सिस्टम्स हम घरों में अप्लाई करते हैं, हमारा मेन क्राइटेरिया बाय करते समय यही होता है कि कॉस्ट लो हो और पावर कंजम्पशन कम हो, जिससे कि बिजली का बिल कम आए। फिर नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट कनेक्टेड एक्सटर्नली, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू बसेस के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टेड इंटरनली बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल IC। अब इसके अलावा microprocessor is inefficient in compact system, whereas controllers are very efficient as in compact systems. ठीक है, next power consumption is very high in microprocessor based systems, whereas in microcontroller based system power consumption is low. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट कनेक्टेड एक्सटर्नली सर्किट बिकम्स वेरी लार्ज, लेकिन यहाँ पर सर्किट बहुत ही हमारा कॉम्पैक्ट और स्मॉल होता है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल IC. Fine. Now, the last question to be addressed is again of 5 marks. ये generally 4 to 5 marks का आता है. The difference between von Neumann and Harvard architecture. तो ध्यान रखिए, von Neumann architecture में हमारे पास एक ही मेमोरी होती है और वो ही मेमोरी में हम जो है प्रोग्राम्स भी सेव करते हैं और डेटा भी सेव करते हैं। ठीक है, और जो von Neumann आर्किटेक्चर है वो हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? ये जनरली हम लोग
माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वहाँ पर हमारी सेपरेट मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी अलग होती है और डेटा मेमोरी अलग होती है। इस तरह का आर्किटेक्चर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अगर डिफरेंस हम देखें तो वॉन न्यूमन में सेम मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, दैट इज प्रोग्राम्स बोथ, लेकिन हार्वर्ड में सेम मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, सेपरेट मेमोरीज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। फिर वॉन न्यूमन में सिंगल सेट ऑफ एड्रेस ऑब्लिक डेटा बसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एंड देयरफॉर डेटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन फेचेस मस्ट बी शेड्यूल्ड। मतलब चूंकि सेम ही मेमोरी में डेटा है, सेम ही मेमोरी में प्रोग्राम है, तो हमें फेचिंग ऑफ द ऑपरेशन, डेटा फेच करो चाहे प्रोग्राम फेच करो, बारी बारी से शेड्यूल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों अलग अलग हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, तो हम एक साथ डेटा और प्रोग्राम दोनों पैरेलली फेच कर सकते हैं। तो इस वजह से वॉन न्यूमन थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लोअर होता है और हार्वर्ड वाला थोड़ा सा फास्टर होता है। हार्वर्ड वाला आर्किटेक्चर रिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स में भी इस्तेमाल होता है और वॉन न्यूमन वाला हमारा सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो कंट्रोलर्स में भी इस्तेमाल होता है। So thank you for listening. Thank you so much.